हम लोग आज स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे नरेशन का, ठीक ना। वॉइस के लिए स्पेशल रूल्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उस पर वीडियो भी हम बना चुके हैं। एंड टुडे वी विल स्टार्ट रीडिंग अबाउट द स्पेशल रूल्स फॉर मेकिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है ना अच्छा से। अब इसके लिए रूल्स क्या है, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से ही समझेंगे। जितना भी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज में ही तुम्हारा रूल्स का चर्चा हम करते हुए चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्पल से ही ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगा। एक सेंटेंस बोलो। She said to me, She said to did me, you not write me a letter? did you not write me a Letter. letter? देखो ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, दो तरह का इंट्रोगेटिव होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और एक हमारा होता है WH वर्ड से स्टार्ट होता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं। इट शुड बी एम इज आर, वाज वेयर, हैज हैव, हैड, डू डज डिड। इसके अलावा तुम्हारा ऑक्सिलरी भी रह सकता है, जैसे कैन आई हेल्प यू, है ना, इस तरह से। तो जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो इसको हम लोग इफ या वेदर से शुरू करते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी हमारे पास क्या है कि देखो, राइट मी ए लेटर, ऑब्जेक्ट को भी पहचानने के लिए बताए थे। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, मी और ए लेटर, है ना, मी और ए लेटर। हम क्या बताए थे कि जब तुम्हारा जैसे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, जब इनडायरेक्ट को शुरू करोगे तो इसके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर ए लेटर करते तो ए लेटर टू मी करना पड़ता। ये सब ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। जब इसको चेंज करोगे तो यहाँ भी इस चीज का ख्याल रखना है। कैसे चेंज करोगे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सी सेड टू को बदलेंगे किस में, आस्क्ड में, क्लियर। और डू डर डिड इफ या वेदर में चेंज होता है। सो इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू यू, यू चलेगा किसके अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी यहाँ हो जाएगा आई। डू डज डिड ये हमारा सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट को हम लोग किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड नॉट, राइट शुड बी रिटेन, मी क्या होगा, सी के अनुसार चलेगा, तो हर हो जाएगा, और ए लेटर विल बी एज इट इज। ये है हमारा बना, ठीक है। इसमें हर चीज को अगर सही ढंग से देखते जाओगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, Bhavana said to me, भावना said to me, said to me, why did you give up your study? why did you Give up your study. your study। यही है हमारा। यहाँ देखो इंट्रोगेटिव यहाँ भी है, इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था, यहाँ पे हमारा WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। अब इसको कैसे चेंज करोगे, तो भावना आस्क्ड मी, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू किया जाता है। क्या हो जाएगा, वाई, यहाँ डिड है, इट शुड बी चेंज इनटू क्या, पास्ट परफेक्ट। क्या हो जाएगा, वाई, यू चलेगा मी के अनुसार, तो आई हो जाएगा। फिर गिव अप, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई हैड, गिव गेव गिवन, गिवन अप योर स्टडी, माई स्टडी। क्वेश्चन मार्क
की जगह पे हम लोग फुल स्टॉप लगाते The हैं। inspector said to him, द इंस्पेक्टर said to him, सेड टू हिम call the witness. कॉल द विटनेस। इस सेंटेंस में देखें, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस। यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है ना। इंस्पेक्टर कह रहा है कि विटनेस को बुलाओ, तो यहाँ ऑर्डर हो रहा है, यानी इस तरह का सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? इसको चेंज कैसे करेंगे, तो तुमको सेंटेंस के नेचर से पता करो कि ये ऑर्डर है, कमांड है कि रिक्वेस्ट है। इम्पेरेटिव बताए थे कि कमांड होता है, ऑर्डर होता है और रिक्वेस्ट होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है, तो इसको में हम क्या करेंगे, द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम। यहाँ ऑर्डर्ड कर देंगे और यहाँ पे टू लगा करके लिख देंगे, टू कॉल द विटनेस। गॉट इट? नेक्स्ट, The doctor said, द डॉक्टर सेड walk in the morning. वॉक इन द मॉर्निंग। अभी सेंटेंस को देखो, द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहला करो, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, Command. एडवाइस दिया जा रहा है ना। डॉक्टर हमको कमांड नहीं दे सकता है, एडवाइस देगा कि दवाई समय पे लो, सही से खाना खाओ, है ना, मॉर्निंग में वॉक करो, है ना, आराम करो, ये सब क्या है, एडवाइस। तो क्या करेंगे इसको, यहाँ पे लिख सकते हो, ये मेरा ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है, समझने में सुविधा होगा। ये मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे एडवाइस चल रहा है। द डॉक्टर एडवाइस्ड मी दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि डॉक्टर सामने वाला कोई बोल रहा है कि वॉक इन द मॉर्निंग, तो यहाँ मी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द डॉक्टर एडवाइस्ड मी टू वॉक, जैसे यहाँ किए थे ना, ऑर्डर्ड हिम टू, तो यहाँ भी एडवाइस्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग। He said to me, ही said to me, सेड टू मी have a cup of coffee. हैव ए कप ऑफ Coffee. कॉफी। ये एक तरह से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, चाय ले लीजिए। तो क्या करोगे, ही रिक्वेस्टेड टू हैव ए कप ऑफ कॉफी, टू हैव ए कप ऑफ कॉफी। द स्टूडेंट्स said to the principal, Please grant me leave for 5 days. please grant me leave for 5 days। अब यहाँ स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स सेड टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से कहा प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज। यहाँ क्या हो रहा है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तुमको समझना होगा, यहाँ क्या लिखोगे, रिक्वेस्ट है ये, तो इसको रिक्वेस्टेड करके लिख देना है ना। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड, ठीक है, द प्रिंसिपल, ठीक है। जब यहाँ एंड करना तो टू करके चल जाएगा, तो रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू, प्लीज को हटा देना है ना, प्लीज की वजह से ही हम इसको रिक्वेस्ट में चेंज किए हैं। तो रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू, ग्रांट चलेगा ही,
और जहां जहां ये सब देखोगे मी, तो मी चेंज होगा किसके अनुसार, स्टूडेंट्स के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, देम लीव फॉर 5 days। She said, ठीक है, अब रुक जाओ, दिख नहीं रहा होगा, पॉज कर दो। said, मैडम, ऑन कर दिया है? जी सर। हो जाएगा ना? I have a TV set. I have a TV set। देखो इस तरह से सेंटेंस होता है। कभी बात करते तो नाम ले लिए बोलते हैं ना, रमेश कम हियर, रमेश गो देयर, रमेश आई हैव ए पेन। इस तरह से हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, होता है कि नहीं। इसको चेंज करना है, क्या करोगे, तो सी सेट, क्योंकि यहाँ पे सी सेट मैडम से कर रहा है, यानी थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली बात है ना। क्या करेंगे, सी सेट टू द मैडम respectfully that आई चलेगा, एक है ना। तो लिखने का काम नहीं करो, समझा रहे हैं, योर फुल कंसंट्रेशन भी मतलब है। आई चलेगा तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और हैड किस में चेंज हो जाएगा, सी हैड ए टीवी। नेक्स्ट, said to me, क्या कर रहा है, आस्क भी करके ही बना सकते हो इसको, ठीक है। इसको फॉरवर्ड करके भी बना सकते हो, बाहर जाने के लिए मना किया था, ठीक है। क्या करेंगे, सी फॉरवर्ड मी को, फॉरवर्ड रहता है तो नहीं करता, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करता, काम नहीं करो, ठीक है ना। नेक्स्ट हो, टीचर said to the children, क्या, don't make a noise in the class. don't make a noise, class। टीचर बच्चों को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, है ना। क्या करेंगे, टीचर ordered children not to make, not to make a noise in the, next, Don't speak in the classroom. don't speed in the classroom। He said to the children। देखो नरेशन में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में ना आगे पीछे भी रहता है। रिपोर्टिंग वर्ब जनरली हम लोग आगे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पीछे है, रिपोर्टिंग का स्पीच हमारा आगे। इसी करने की जरूरत नहीं है, जैसे बनाते वैसे ही बनाना है, ठीक है। हम शुरू करेंगे यहीं से ना। He said to the children, don't spit in the class। मना किया है ना क्लास में, स्पीड मतलब थूकना नहीं है। क्या करोगे, ही फॉरवर्ड चलेगा, फॉरवर्ड मतलब मना करना, ही फॉरवर्ड द स्पीड, जैसे बनाते हैं वैसे ही बनेगा, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। She said to me,
he said to me, advance. यहाँ से एडवांस इस काम को तुरंत करो, है ना? ये भी ऑर्डर चल रहा है। सी ordered me this, that हो जाएगा, to do that advance। The teacher said to the boy, The teacher said to the boys, do whatever you like. do whatever you like। यहाँ देखो, टीचर कह रहे हैं कि जो जो चाहते हो करो, इस तरह से तुमको क्या कर एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस वॉइस whatever चलेगा किसके अनुसार, स्टूडेंट्स के अनुसार, तो क्या हो जाएगा देम, whatever दे लाइक के जगह लाइक, और Your father said to you, फादर said to you, do your work in time. do you work in time। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ तुमको एडवांस का मतलब ऑर्डर दिया जा रहा है, यहाँ डू यू वर्क इन टाइम, क्या तुम समय से करते हो या नहीं, इंट्रोगेटिव में क्या करो, योर फादर आस्क होगा, जो आस्क यू, इफ हो जाएगा, और यू चलेगा किसके अनुसार, यूएस में। इफ यू वर्क है तो वर्क, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, यू वर्क इन टाइम। The SP said to the